अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थंबनेल से तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपसे ट्राउज़र कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो शेयर की है, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। आज मैं आपसे शर्ट की कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर हमने शर्ट का फ्रंट, बैक और बाजू के पीसेस अलग कर लेने हैं। अब हमने शर्ट के सेंटर से प्रेस के साथ क्रीज़ बनानी है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रहे कि हमारा सेंटर इक्वल होना चाहिए। साइड से अगर हमारा कन्नी की साइड से पीस बढ़ रहा है तो उसकी खैर है, लेकिन हमारा सेंटर से पीस बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी बैक साइड है। यहाँ इस बैक साइड को हमने नाप के हिसाब से जितना घेरा है उसके हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारा घेरा पर 23 है तो हमें 25 के हिसाब से बैक साइड का पीस उतार लेना है, कटिंग कर लेना है। बैक पर हमारे कोई मोटिव नहीं है, इसलिए हम नीचे से ही उतार लेंगे, क्योंकि बैक का प्रिंट बिल्कुल नीचे से दामन है और ऊपर से प्रिंट है, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेट में उतार लिया है। फ्रंट के हमारे सेंटर में गला था, प्रिंट था, इसलिए हमें उसकी सेंटर से लेनी पड़ी है। यहाँ पर अब हमारे पास ये शर्ट की चौड़ाई वगैरह बिल्कुल तैयार है बैक से। अब हमने बैक के हिसाब के साथ ही फ्रंट की चौड़ाई उतार लेनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा पीस है वो उसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा फिर फ्रंट बैक इक्वल तैयार हो जाएगा, जो हमारे नाप के हिसाब से हमें उसकी चौड़ाई वगैरह चाहिए। अब हमारा बैक और फ्रंट बिल्कुल बराबर में तैयार है। इसको हमने लंबाई के रुख पर रख कर नाप के साथ इसकी लंबाई मेयर करनी है, और जो एक्स्ट्रा पीस नीचे से है उसको भी कटिंग करके बराबर कर लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर देना है और इसके बाद नाप के साथ इसकी लंबाई चेक कर लेनी है कि हमारी लंबाई कंप्लीट है। अगर हमारी लंबाई छोटी हो तो हम ऊपर से थोड़ा सा जोड़ डाल सकते हैं, या नीचे से घेरा बना सकते हैं, घेरे की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या लेस वगैरह के साथ लंबाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नाप वाली शर्ट ली और इंचेस टेप से उनकी फ़िटिंग का चेक की कि हमें कितना तैयार फ़िटिंग चाहिए, जिससे हम कटिंग वाली शर्ट पर निशान लगाकर कटिंग कर सकें। यहाँ पर हमने कंधे की साइड से 8.5 इंच के हिसाब से ब्लॉक बना लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा पीस जो हमारा अरेप में है उसको बराबर से लगाकर निशान लगा लें, और यहाँ पर हमने निशान लगाया और इससे हमने ब्लॉक में निशान लगा लिया। यहाँ से हमने फ़िटिंग जो चेस्ट से फ़िटिंग थी जितनी, हमने उसके हिसाब से निशान लगाया, और फिर हमने यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से अंदर की साइड पर कंधे की आर्म होल की राउंड में निशान लगा लिया। जितना हमें कंधा आर्म होल तैयार चाहिए उसे हमने निशान लगाया। ये हमने फ्रंट का पीस पकड़कर जो हमने निशान लगाया था उसके हिसाब से फ्रंट से के पीस पर कटिंग कर दी। बैक साइड हमने इससे 1 इंच के हिसाब से बढ़ा कर रखनी है, क्योंकि बैक और फ्रंट की कटिंग में गैप होता है, फ़र्क होता है कम मैक्सिमम 1 इंच का। कंधे से और चेस्ट से पीस बराबर होता है, लेकिन सेंटर से पीस 1 इंच के हिसाब से बैक हमें बड़ी रखनी पड़ती है। फिर इसके बाद हमने नाप की शर्ट से फ़िटिंग का निशान लगाया, जो हम देखना है कि हमें ऊपर चेस्ट से लेकर नीचे हिप्स तक कितनी लंबाई चाहिए, उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया। चेस्ट से हमने पहले निशान लगाकर उस कंधे की चौड़ाई कटिंग कर ली थी। अब हमने कमर का और हिप्स का निशान लगाना है। हिप से हमें जितना पीस चाहिए उससे उतना निशान लगा लिया, और कमर का भी इस तरह निशान लगाकर हमने इंचेस टेप के साथ इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लिया। अब हमें 2 इंच का पीस एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग करना है, जो हमारा अंदर सिलाई में मार्जिन होगा, ताकि
अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम पीस को छोटा बड़ा कर सकें। अब एक्स्ट्रा पीस सीज़र से कटिंग कर लें और जो फिनिशिंग आ जाए नीचे से भी हम अपना घेरा बराबर कर लें। जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कटिंग कर दें। यहाँ पर अब हमने फ्रंट के पीस का हमारा निशान लग गया था, इसी तरह हमने फ्रंट की दूसरी साइड पर भी निशान लगा लें। तीनों जगह से चेस्ट, कमर और हिप से निशान लगा लें ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें दूसरी साइड पर भी कोई मुश्किल ना हो। ये लें जी, हमारी शर्ट की कटिंग तैयार है। अब बाजू की बारी आती है। बाजू को भी 4 लेयर्स में इसी तरह फोल्ड करके प्रेस से क्रीज बिठा लें। यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई कम है नाप के बाजू से। मैक्सिमम हम 4 इंच का लंबाई हमारी कम है। ऊपर से हमने ½ इंच से कंधे की सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमारी नीचे से हमारे 4 इंच नाप वाली शर्ट से बाजू की लंबाई कम है। अब हमने और हमारे कंधे की चौड़ाई भी कम है। अब हमने कंधे की चौड़ाई के लिए जो बैक से हमारा और फ्रंट से एक्स्ट्रा पीस कटिंग हुआ था उसको वहाँ से हमने पीस लेना है ताकि हम कंधे की जो चौड़ाई है उसको बराबर कर सकें। जो हमारे कंधे की चौड़ाई है उससे हमने नाप लिया और 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा पीस लेना है जो हमारा सिलाई का मार्जिन है। नीचे से हमने 2.5 इंच के हिसाब से रख कर इस तरह निशान लगा लेना है। बाकी हमने साथ नाप की फ़िटिंग के साथ चेक करते रहना है कि हमारी फ़िटिंग उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने फ़िटिंग का निशान लगा लिया और इस तरह हमने कंधे की कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कटिंग समझ आ रही होगी। अगर फिर भी आपको किसी बात में मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर फिटिंग के निशान लगाकर एक्स्ट्रा पीस को कटिंग कर देना है। जिस तरह हमने शर्ट के आर्म होल की कटिंग में 1 इंच का ½ इंच का गैप रखा था, इसी तरह हमने फ्रंट के हिस्से में भी 1 इंच के हिसाब से गैप रखना है। अगर साइज़ एक्सल है तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है। अगर नॉर्मल साइज़ की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें कम गैप रखना है, कम रख कर कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने फिर पीस को जो साइड जॉइंट है उसको कटिंग कर लेना है। अब हमारी जो आगे से 4 इंच की लंबाई कम है बाजू की, उसमें हम प्लेन पीस के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं बाजू की लेंथ। इसके अलावा हम लेस भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।